हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हमारी शॉर्ट हैंड का लेक्चर नंबर 3 होने वाला है, जिसमें कि हम रेखाक्षरों का मिलान यानी कि जो हमने आउटलाइन सीखी है अभी तक, यानी कि जो जो व्यंजन सीखे हैं उनके मिलान यानी कि उन्हें मिलाकर किस तरह से हम कोई वर्ड बना सकते हैं, ये सीखने वाले हैं। तो उसके कुछ रूल होते हैं, वो सभी हम रूल इसमें पढ़ने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। लेकिन उससे पहले अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 नहीं देखा है, तो पहले वो ज़रूर देखना है, क्योंकि अगर आप वो नहीं देखेंगे तो इसमें आपको कुछ समझ में ज़्यादा नहीं आएगा। तो पहले आपको वो वीडियो देखनी है और उसके बाद ये देखनी है। और पीडीएफ का मैंने आपको बता दिया है, फ्री है, जो कि आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। एग्जाम नोशन टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं, फर्स्ट हम जो रूल है वो क्या देखते हैं कि जो रेखाक्षर आपको आउटलाइन जो भी बनानी है उनका जो मिलान है वो पेंसिल को बिना उठाए करना है। अब ये क्या बात है कि पेंसिल को बिना उठाए कैसे करना है। जैसे मान लीजिए का को हम लिखते हैं इस तरह से 180 डिग्री में, और वाह को हम लिखते हैं इस तरह से 60 डिग्री में नीचे की ओर। अब यहाँ पर हम अगर हमें कव लिखना है, क और बा को मिलाकर हमें लिखना है कव, तो इसे कैसे लिखेंगे। तो हम का को इस तरह से लिखेंगे और इसी यहाँ से बिना पेन उठाए नीचे इस तरह से कर देंगे, तो ये हो जाएगा कव। तो अगर हमें कोई भी आउटलाइन लिखना है तो वहाँ पर हमें पेंसिल नहीं उठानी है, ये आपको रूल याद रखना है। ऐसे ही अगर हमें नल लिखना है तो पहले हम ना बनाएंगे और फिर ला बनाएंगे इस तरह से, तो ये हो जाएगा नल। तो हमें पेंसिल नहीं उठानी है, ये हमें इसमें याद रखना है। तो अब आपको ऐसे कुछ 5 से 10 वर्ड, 5 नहीं 10 वर्ड आपको खुद लिखने हैं, आउटलाइन खुद लिखने हैं पहले हिंदी में, और फिर उनकी आउटलाइन बनानी है शॉर्ट हैंड में। ये आपका इसके लिए रिवीजन के लिए होने वाला है। ऐसे ही मैं सभी रूल में आपको रिवीजन देने वाला हूँ, जिससे कि आपको ये जो रूल है वो अच्छे से याद हो जाएंगे और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो आपको ये रिवीजन ज़रूर करना है, इससे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प रहने वाली है। दूसरा रूल देखते हैं, मिलान करते समय आउटलाइन की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब ये क्या मतलब है। तो हमने देखा था का को हम लेफ्ट टू राइट बनाते हैं, यानी कि बाएं से दाएं बनाते हैं। ऐसे ही वाक को हम ऊपर से नीचे की ओर बनाते हैं। तो जब भी अगर हम कब कोई भी आउटलाइन बनाते हैं, जैसे कब बनाते हैं, तो पहले का को बाएं से दाएं की ओर और फिर बिना पेन उठाए ऊपर से नीचे की ओर बा बनाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी आउटलाइन बनाएंगे तो उसकी जो भी दिशा थी उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। कोई भी वर्ड हम जिस दिशा में लिखते थे उसमें ही लिखना है। तो आउटलाइन में नल को हम पहले बाएं से दाएं लिखते थे और फिर नीचे से ऊपर की ओर लिखते थे, तो इस तरह से हो जाएगा। तो इस तरह से ये थोड़ा सही नहीं बनाया, इसे सही बना लेते हैं। बाकी इसका मतलब यही है कि कोई भी दिशा में परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो इसमें थोड़ा डिजिटल पेन में सही नहीं बन पाता है। बाकी आपको मैंने बता दिया है कि किस तरह से ना और ला को हम शॉर्ट हैंड में लिखते हैं। तो इसका मतलब ये था कि दिशा में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पर था बिना पेन उठाए, पेंसिल को बिना उठाए बनाना है। तो ये 2 रूल हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी हैं, आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर है जहाँ पर पहली आउटलाइन खत्म होती है वहीं से दूसरी आउटलाइन शुरू होती है। तो ये भी आपको सिंपल है। जैसे हमने कब लिखा तो यहाँ पर का की आउटलाइन यहाँ पर ख़त्म हुई, तो यहीं से बिना पेन उठाए बाकी आउटलाइन शुरू हो गई। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, इसका मतलब कि जहाँ पर ही पहली आउटलाइन ख़त्म हुई वहीं से दूसरी आउटलाइन शुरू हो गई। तो ये इसका मतलब था। इसमें ही आपको जैसे इसमें आपको प्रीवियस रूल में यहाँ पर भी आपको 10 वर्ड लिखने हैं और उनका अच्छे से रिविज़न करना है। तो ये आपका रिवीजन ज़रूर करना है सभी रूल में। नेक्स्ट में ये आपको 10 वर्ड यहाँ पर भी बनाने हैं अलग से, और यहाँ पर भी आपको रिवीजन करना है। चाहे आप सेम वर्ड ही 10-10 बार अलग रूल के तरह, जैसे पहले रूल में आपने 10 वर्ड बनाए, ऐसे ही सेम वर्ड आप दूसरे रूल में ही बना सकते हैं, उन्हें 10 बार फिर लिखिए। ऐसे ही तीसरे रूल में भी आप 10 बार लिखिए। तो इस तरह से आपको इनका सबका रिवीजन करना है, क्योंकि रिवीजन मैंने बताया है शॉर्ट हैंड में आपको रिवीजन ही जो है जो कि काफ़ी हेल्प करने वाला है। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आपको कोई भी फ़ायदा इन क्लासेस से नहीं होने वाला है। अब हम नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 4 है। यहाँ पर है कोई भी ऊपर से नीचे बनने वाली कोई भी आउटलाइन अगर 180 डिग्री आउटलाइन के बाद आती है, तो जो 180 डिग्री वाली आउटलाइन है वो हमेशा लाइन से ऊपर बनती है। अब इसका क्या मतलब है, पहले हम लाइन ड्रॉ करते हैं। लाइन ड्रॉ करके मैं आपको समझाता हूँ। हम इस तरह से आपकी कॉपी में लाइन्स होती हैं। इसका मतलब ये है, अगर कोई भी आउटलाइन है जो ऊपर से नीचे की ओर बनती है, जैसे पा बनता है ऊपर से नीचे की ओर,
120 डिग्री में से बाम में थोड़ा डार्क हो जाता है और पा लाइट होता है। तो यहाँ पर ये मतलब ये है कि अगर कोई भी 180 डिग्री वाली आउटलाइन, जैसे का 180 डिग्री में बनता है, खा भी 180 डिग्री में बनता है, इसमें बीच में कट होता है, गया थोड़े डार्क हो जाता है, और घा में भी यहाँ पर बीच में कट होता है डार्क में। तो अगर कोई भी ऐसी 180 डिग्री वाली आउटलाइन के बाद ऊपर से नीचे की ओर बनने वाली कोई भी आउटलाइन आती है, तो जो 180 डिग्री वाली आउटलाइन होती है ये लाइन से ऊपर बनती है। जनरली हम 180 डिग्री वाली आउटलाइन पहले यहाँ ड्रॉ कर रहे थे, लेकिन आप अगर हम आउटलाइन ड्रॉ करेंगे तो पहले का की आउटलाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे और फिर पा को इस तरह से करेंगे, तो ये हो जाएगा कप। तो मतलब यही है कि कोई भी 180 डिग्री के बाद ऊपर से नीचे की ओर बनने वाली आउटलाइन आती है, तो हम 180 डिग्री वाली आउटलाइन को लाइन से ऊपर ड्रॉ करते हैं, लाइन पर ड्रॉ नहीं करते हैं। ऐसे हम देख लेते हैं कट। कट को किस तरह से लिखते हैं? कट में हम पहले का बनाएंगे और फिर नीचे ता बना देंगे, तो कट इस तरह से हम लिख देंगे। थोड़ी बड़ी छोटी हो जाती है इससे आउटलाइन, लेकिन आपको सभी आउटलाइन बराबर बनानी है। थोड़ा डिजिटल वैन में थोड़ा मुझे इसमें इतना मैं बराबर नहीं बना पाता हूँ, लेकिन आपको जो पेंसिल से बनानी है कॉपी पर वो बराबर ही बनानी है। अब हम नेक्स्ट रूल देखते हैं, इसमें भी आपको रिवीजन करना है। 10 वर्ड्स लिखने हैं इस तरह के, जिसमें कि पहली आपका आउटलाइन जो है 180 डिग्री वाले आउटलाइन से शुरू होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको 10 वर्ड्स के रिवीजन करने हैं। आपको कोई वर्ड लिखने हैं जो कि आपके का, खा, गा और घै से शुरू होने चाहिए। ऐसे वर्ड आपको बनाने हैं पहले और उन्हें फिर शॉर्ट हैंड में लिखना है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। ऐसी आउटलाइन जिनमें कट लगा हो, उनमें पहले पूरे शब्द की आउटलाइन बनेगी, फिर उसके बाद कट लगाते हैं। जैसे जिसमें कट है तो कट जो है बाद में लगाते हैं, पहले पूरी आउटलाइन लिखनी होती है। मतलब क्या है इसका? जैसे हमें धन लिखना है, धन में क्या है? धन में पहले हमें धा लिखना है और फिर ना लिखना है इस तरह से, और धा में कट होता है तो कट हम बाद में लगाते हैं, ये हो जाएगा धन। ऐसे ही हमें ठप लिखना है, ठप में पहले ठा बनाएंगे, पहले ठा बनाएंगे, ठा इस तरह से बनेगा और पा नीचे को बन जाएगा, तो ठा में इस तरह से हम कट बाद में लगाएंगे, तो ये हो जाएगा ठप। तो इस तरह से आपको कट जो है पूरा वर्ड लिखने के बाद में बनाना है। तो इस तरह से आपका ये रूल भी हो जाएगा। इसमें भी आपको 10 वर्ड्स लिखने हैं और उन्हें फिर शॉर्ट हैंड में लिख कर है इस तरह से इसका रिवीजन करना है। तो ये आपके लिए सभी में आपको 10 वर्ड्स खुद लिखने हैं और खुद ही रिवीजन करना है, क्योंकि 10 वर्ड्स आपको ये खुद क्यों लिखने हैं मैं भी दे सकता था, लेकिन इससे आपको समझ बनेगी। आप खुद वर्ड बनाएंगे कि हाँ किन वर्ड पर ये रूल लगता है, तो वहाँ से आपके खुद समझ बनेगी और वहाँ से आप अच्छे से रिवीजन कर पाएंगे। कुछ आपको खुद ही पुश करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ आपको घूटी दे दूंगा और आप पी लेंगे तो आपको शॉर्ट हैंड आ जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला है। आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और अगर आप मेहनत करते हैं तो अच्छे से सीख जाएंगे। आज का हमारा रूल नंबर 6 होने वाला है और ये आज का लास्ट रूल होने वाला है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी समान ध्वनि की एक आधी और एक पूरी आउटलाइन आती है एक साथ, तो हम जो मुख्य ध्वनि है उसी की आउटलाइन को लिखते हैं, दोनों आउटलाइन हम नहीं लिखते हैं। मतलब क्या है? जैसे हमें लिखना है थप्पड़। अब थप्पड़ में हम वर्ड थप्पड़ पूरे नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं थप्पड़। यानी कि मतलब यह है समान ध्वनि के दो वर्ड थे, आधा पा था और पूरा पा था, तो यहाँ पर हम एक मुख्य पा को ही यहाँ पर रखते हैं, आधे को छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर थप्पड़ लिखते हैं। थप्पड़ में आपको पहले था लिखना है, फिर पा लिखना है और फिर ला लिखना है, तो इस तरह से आपको थप्पड़ लिखना है। तो यहाँ पर मतलब यही था कि आपको एक मुख्य ध्वनि ही लिखनी है, दोनों वर्ड को यहाँ पर नहीं लिखना है। ऐसे एक वर्ड और देख लेते हैं, हम देख लेते हैं जन्नत। जन्नत में हमें जन्नत तो लिखना नहीं है, एक ना लेना है सिर्फ, तो हमें लिखना है जन्नत। जन्नत हम नहीं लिखेंगे, शॉर्ट हैंड में इसे लिखते हैं जन्नत। सिर्फ एक ना को हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, तो आपको जा लिखना है, ना लिखना है और नीचे ता लिख देना है, तो इस तरह से आपको लिखना है जन्नत। थोड़ा जहाँ जो है एंगल होगा इसमें थोड़ा, और ना थोड़ा इस तरह से होता है। थोड़ा मैं इसे सही करके लिख देता हूँ, थोड़ा दिक्कत आती है इस पर लिखने में, लेकिन फिर भी आपको पहले ही आउटलाइन बता दी गई है तो आपको समझना, आपको आप समझ जाते होंगे मुझे उम्मीद है। इस तरह से ना को हम थोड़ा कर्व देते हैं और नीचे को लिख देते हैं ता, ता इस तरह से नीचे लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा जन्नत। तो मतलब यही था कि मुख्य ध्वनि लिखनी है, सिर्फ दोनों वर्ड को हमें रिपीट नहीं करना है। ऐसे ही और भी वर्ड आपको लिखने हैं खुद, जैसे हम लिखते हैं पत्थर, तो पत्थर में आपको ता नहीं लिखना है, सिर्फ पत्थर लिखना है। ऐसे ही आपको खुद 10 वर्ड लिखने हैं जिसमें कि कोई भी सेम वर्ड आधा और पूरा रिपीट हो रहा है, और उन्हें फिर बाद में शॉर्ट हैंड में लिखना है, उन्हें शॉर्ट हैंड में लिखना है। इस तरह से आपको इस रूल का भी रिवीजन करना है, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है।
रिवीजन करना ज़रूरी है, नहीं तो आप ये भूल जाएंगे और आगे आपको फिर एक्सरसाइज बनाने में काफ़ी दिक्कतें होने वाली हैं। तो आपको ये अच्छे से कर लेना है। बाकी इसमें इतना ही था। आपको अब होमवर्क क्या है, आपको ये सही वर्डों को अपनी शॉर्ट हैंड में लिखना है। इन्हीं सभी की आउटलाइन आपको बनानी है अच्छे से, और आपको ये आउटलाइन दी गई हैं, इन्हें आपको अपने वर्ड में लिखना है, यानी कि शब्दों में लिखना है कि ये क्या लिखा है। तो ये आपका आज का होमवर्क होने वाला है। बाकी पीडीएफ का मैंने बता दिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर अवेलेबल है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा। कुछ भी आपको पूछना है, कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी इंप्रूवमेंट चाहते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।